खबर लखनऊ से। छांगुर केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई। बलरामपुर कोर्ट में तैनात क्लर्क अरेस्ट किया गया। एटीएस ने क्लर्क राजेश कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया। राजेश की पत्नी संगीता का नाम भी लैंड डील में शामिल है। एक मुकदमे में राजेश पर मिलीभगत के आरोप हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। ऋषभ, इस बारे में और भी जानकारियां हाथ लगी है, विस्तार से बताएं। छांगुर एक बाकायदा अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी तय थी। राजेश उपाध्याय जो बलरामपुर की एक कोर्ट में क्लर्क के तौर पर तैनात है, उसकी जिम्मेदारी थी कि इस सिंडिकेट के कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जितने भी काम होते थे उसको राजेश उपाध्याय करवाता था। और छांगुर के सिंडिकेट का जो विरोध करता था उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश से मुकदमे दर्ज करवाने की जिम्मेदारी भी राजेश उपाध्याय पर थी। और जब एटीएस ने इसकी जांच शुरू की है तो लोनावाला मुंबई में एक लैंड डील छांगुर सिंडिकेट कर रहा था, जिसकी बेनिफिशियरी में उपाध्याय राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता उपाध्याय का भी नाम है। उस जमीन से जो इनकम होनी थी वो उसका एक हिस्सा राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता के पास जाना था। और जो अभी तक एटीएस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें करीब 8 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन एटीएस को मिला है, जो छांगुर सिंडिकेट की ओर से राजेश उपाध्याय की ओर के बैंक खातों में किया गया है। ऋषभ, क्या ये समझ में आया कि राजेश या फिर उसकी पत्नी संगीता क्या छांगुर से ये व्यापारिक संबंध में थे? देखिए, ये बात तो अभी एटीएस भी समझ नहीं पा रही है कि जो 8 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन छांगुर सिंडिकेट की ओर से किया गया है राजेश उपाध्याय को, ये किस लिए दिए गए हैं। राजेश उपाध्याय से शुरुआती पूछताछ में यही सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो गोलमोल जवाब दे रहा है। एटीएस सोर्सेस का कहना है कि जल्द ही राजेश उपाध्याय को कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि सिंडिकेट में राजेश उपाध्याय की भूमिका क्या थी। ठीक है, शुरुआती तौर में तो ये समझ में आ रहा है। पुलिस इस मामले की अब विस्तार से गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। धन्यवाद आपका ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।